नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार की नई बकरी पालन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत की है। इसमें बकरी पालन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दोनों दिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। जयपुर में बड़ी खबर आई है। राजस्थान को आधुनिक एआई हब और डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और गूगल के आने के भी संकेत मिले हैं। इससे 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और आईटी सेक्टर में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुफ्त राशन योजना में सरकार ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। करीब 60 लाख से अधिक अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर किया गया है। अब केवल वास्तविक पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा। यह कदम योजनाओं में पारदर्शिता और सही लोगों तक मदद पहुंचाने की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। फ्री बिजली योजना पर सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। अब 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा। सरकार का कहना है कि इसका बोझ राज्य के बजट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाकर इसकी भरपाई की जाएगी। जयपुर में अब एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नया मिनी सचिवालय बनने जा रहा है। इसके साथ दौलतपुरा में सीजर यार्ड भी तैयार किया जाएगा। जिन परिवारों के पास मकान नहीं है उन्हें आवासीय योजना के तहत भूखंड दिए जाएंगे। इससे हजारों परिवारों को स्थायी ठिकाना मिलेगा। भीलवाड़ा के युवाओं ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। 6 युवाओं ने आरआईएस परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। उनके परिवारों में खुशी का माहौल है और प्रशासन ने भी इनकी मेहनत की सराहना की है। यह साबित करता है कि छोटे शहरों के बच्चे भी बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह सुनहरा मौका है। राजस्थान वीडियो भर्ती की डिब्बार लिस्ट 2025 जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों के नाम इस सूची में हैं, वे आगामी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। अभ्यर्थी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। आयोग ने नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। जयपुर में दिवाली से पहले 3 नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हुआ है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया है। ये ट्रेनें वाया जयपुर चलेंगी और त्योहार के सीजन में लोगों को घर पहुंचने में बड़ी राहत देंगी। टिकट बुकिंग ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। सीटें जल्दी फुल हो रही हैं। राजस्थान के किसानों के लिए प्रेरक खबर। किसान पुत्र कुशल चौधरी ने आरआईएस 2023 में टॉप किया है। अजमेर से आने वाले कुशल की मेहनत ने हर गांव के युवाओं को प्रेरणा दी है। उनके साथ जिले के 2 और अभ्यर्थियों ने भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। राजस्थान में सड़क परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में मॉडिफाइड बसें नहीं चलेंगी। सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि कुछ बसों में बदलावों के कारण हादसों का खतरा बढ़ रहा था। विभाग ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। दीपावली से पहले ही 15 जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले पूरे हफ्ते तक सर्दी बढ़ने का अनुमान जताया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे खासकर सुबह सुबह यात्रा में सावधानी बरतें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परिणाम 2025 को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ गई है। आयोग ने बताया है कि परिणाम जल्द जारी किया जाएगा और कट ऑफ भी इसी महीने घोषित होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें। जैसलमेर बस हादसे के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में लापरवाही सामने आने पर 40 बसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अधिकारियों ने कहा कि अब किसी को भी नियम तोड़ने की छूट नहीं दी जाएगी। यात्री सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर हो गई है। राजस्थान के जयपुर में दीपावली पर शाही स्वर्ण प्रसाद मिठाई की जबरदस्त चर्चा है। इसमें सोने की वर्क लगी मिठाई लोगों के बीच खास आकर्षण बनी हुई है। मिठाई बाजारों में लंबी कतारें लग रही हैं और व्यापारी इसे त्योहार की शान बता रहे हैं। राजभवन में इस बार अनोखी पहल की जा रही है। दीपावली पर देसी नस्ल की गाय के गोबर और दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से बने गोमय दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और भारतीय परंपरा को बढ़ावा देना है।
जयपुर में व्यापारी अपहरण और लूट की बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने व्यापारी को किडनैप कर 25 लाख रुपए लूटे और फिर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। शहर में इस घटना से सनसनी फैल गई है। राजस्थान में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया। 1875 किलो मिलावटी मसाले नष्ट किए गए हैं। साथ ही मिलावटी घी बेचने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। विभाग का कहना है कि दीपावली से पहले लोगों को शुद्ध आहार मिले, इसके लिए सख्ती जारी रहेगी। राजस्थान में परीक्षा देने वाले 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने बड़ा फैसला किया है। अब उन्हें परीक्षा के दिन मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह निर्णय छात्रों को आर्थिक रूप से राहत देने के लिए लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके विजन के जरिए देश के 140 करोड़ लोगों ने विकसित भारत का सपना देखा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान भी इस सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्थान में RIS परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रेरक कहानियां सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हर कोई उनकी मेहनत की तारीफ कर रहा है। इन युवाओं ने दिखा दिया कि लगन और अनुशासन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। BSF गोल्फर्स टूर्नामेंट बीकानेर में शुरू। BSF द्वारा आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट गुरुवार से बीकानेर में शुरू हुआ। देश भर के विभिन्न सेक्टरों से BSF जवान इसमें भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य जवानों में खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देना है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने बेनीवाल पर पलटवार किया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी ने सांसद हनुमान बेनीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बेनीवाल केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राठौड़ ने दावा किया कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। अशोक गहलोत ने महंत स्वामी महाराज से की भेंट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज महंत स्वामी महाराज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में शांति और सद्भावना की कामना की। यह भेंट अहमदाबाद के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान हुई। जैसलमेर हादसे पर खाचरियावास का बयान। जैसलमेर बस हादसे पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सरकार केवल नाटक करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही से भगवान भी नाराज हैं। विपक्ष ने इस बयान को लेकर सरकार पर पलटवार किया। दिवाली से पहले अलवर में ACB की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान ACB ने अलवर में एक ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। अधिकारी 10,000 रुपए मांग रहा था। ACB ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई दिवाली से पहले बड़ा संदेश मानी जा रही है। ओपिनियन कांग्रेस संगठन में उथल पुथल। राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में गुटबाजी और असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। पार्टी के भीतर संगठन मजबूत करने की जगह आंतरिक खींचतान देखी जा रही है। फाउंडेशन स्कूल में कलबेलिया नृत्य प्रस्तुति। जयपुर के फाउंडेशन स्कूल में छात्रों ने राजस्थानी लोक नृत्य कलबेलिया की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में छात्रों की प्रतिभा की खूब सराहना हुई। यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा पर सवाल। जयपुर के एक एसोसिएट प्रोफेसर रामावतार मीणा की संपत्ति को लेकर जांच शुरू हुई है। उन पर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप हैं। SCB इस मामले की जांच कर रही है कि यह संपत्ति आय से अधिक है या नहीं। GM फूड पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती। राजस्थान हाईकोर्ट ने GM फूड के निर्माण और आयात पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इन खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभावों की पूरी जांच के बिना इन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती। यह आदेश देश भर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग सतर्क हुआ। जैसलमेर हादसे के बाद राजस्थान परिवहन विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। बसों की फिटनेस जांच, चालकों के मेडिकल टेस्ट और परमिट की समीक्षा शुरू कर दी गई है। विभाग ने कहा है कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में किसानों को अब जैविक उत्पादों के लिए नया मौका मिला है। राज्य सरकार ने कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम के तहत ऑर्गेनिक फूड मार्केट का शुभारंभ किया है। इससे किसानों को उनके जैविक उत्पादों का बेहतर दाम मिलेगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी। इस पहल से प्रदेश में जैविक खेती को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में रब्बी की बुवाई इस समय जोरों पर चल रही है। किसान सुपर उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पैदावार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस उर्वरक से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होगा। सरकार ने बीज और खाद की आपूर्ति के लिए सभी मंडलों को पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं।
दीपावली से पहले बांसवाड़ा के लोगों के लिए बड़ी सौगात मिली है। नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। रेल परियोजना पूरी होने के बाद बांसवाड़ा से गुजरने वाली मालगाड़ियों और यात्रियों दोनों को सुविधा होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने सांगानेरी प्रिंट कंबल कवर की पायलट परियोजना भी शुरू की। उन्होंने कहा कि रेलवे अब मेक इन इंडिया की दिशा में तेजी से काम कर रहा है और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गिलास का पानी तो नहीं हिला, लेकिन दुनिया जरूर हिल गई। उनका यह बयान भारतीय तकनीक पर विश्वास का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह ट्रेन देश की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है, जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। दीपावली पर्व के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पुलिस प्रशासन ने भारी वाहनों की एंट्री सीमित कर दी है और बाजारों के आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। जयपुर नगर निगम दीपावली से पहले सड़कों की मरम्मत में जुटा हुआ है, लेकिन अब तक केवल 50% काम ही पूरा हो सका है। बाकी सड़कों की हालत अब भी खराब है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। निगम का कहना है कि बारिश और बजट की दिक्कतों के कारण काम में देरी हुई, पर जल्द पूरा कर लिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि 5 लाख रुपए में स्कूलों की मरम्मत कैसे संभव है। अदालत ने यह टिप्पणी सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने सरकार से कहा कि बच्चों की शिक्षा पर समझौता नहीं होना चाहिए और स्कूलों की हालत सुधारी जाए। अलवर जिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह फ्लिपकार्ट ट्रकों से महंगे मोबाइल चोरी करता था। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 108 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह गैंग देश के कई राज्यों में सक्रिय था और विदेशी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। शेखावाटी में सर्दी ने दस्तक दे दी है। सीकर में तापमान घटकर 13.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों ने सुबह सुबह ठंडी हवाओं का एहसास किया और बाजारों में ऊनी कपड़ों की मांग बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। भीलवाड़ा में रियायती आवासीय भूखंड की लॉटरी में हंगामा मच गया। एसटी कोटे में नामों को लेकर विवाद हो गया और माहौल तनावपूर्ण बन गया। मौके पर मंत्री की मौजूदगी में ही बहस और नारेबाजी हुई। पुलिस को हालात संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। अब प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। जयपुर की नेहा यादव ने बिना कोचिंग के राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर मिसाल पेश की है। उन्होंने दूसरे प्रयास में 376वीं रैंक हासिल की है। नेहा ने बताया कि सेल्फ स्टडी और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। उनका कहना है कि मेहनत और धैर्य से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। सिक्योरिटी गार्ड की बेटी प्रीति यादव ने RIS परीक्षा में 218वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। वह अलवर के बहारोड की रहने वाली है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। प्रीति का कहना है कि पिता की मेहनत और परिवार का समर्थन ही उनकी असली ताकत रहा। राजस्थान में 5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही शिकायतों के बाद की। अधिकारियों ने कहा कि अब इस भूमि पर कोई भी गैरकानूनी निर्माण नहीं रहेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस सख्ती की सराहना की है। जैसलमेर में हुए बस हादसे में बड़ा मोड़ आया है। पुलिस ने बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार किया है। हादसे की जांच के लिए कई कमेटियां गठित की गई हैं। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाएगी। राजस्थान में स्वच्छता, गौ संरक्षण और स्वदेशी भावना को जोड़ते हुए एक अनूठा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को स्थानीय से वैश्विक सोच अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। आयोजकों ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बीकानेर में BSF गोल्फर्स टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। इस प्रतियोगिता में देश भर से BSF के अधिकारी और गोल्फ खिलाड़ी पहुंचे हैं। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। टूर्नामेंट का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और अधिकारियों में तनाव मुक्त माहौल बनाना है। राजस्थान में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं। यह आयोजन 24 नवंबर से शुरू होगा। राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और राज्य की प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएंगी।
राजस्थान सरकार की नई बकरी पालन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए योजना की शुरुआत की है। इसमें बकरी पालन के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दोनों दिए जाएंगे। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किए जा सकते हैं। जयपुर में बड़ी खबर आई है। राजस्थान को आधुनिक एआई हब और डेटा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है और गूगल के आने के भी संकेत मिले हैं। इससे 5000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी